हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सस्य विज्ञान की, जो हमारा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें सरसों एवं राई की खेती का सविस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या होता है और इसकी उत्पत्ति एवं इसका क्षेत्रफल क्या है और इसकी जलवायु क्या, सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है और कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और उपज इसकी देखेंगे। खाद और उर्वरक कितना दिया जाता है वो देखेंगे हम इसमें। तो अब वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो करते हैं हम वीडियो शुरू। तो वनस्पतिक नाम, तो जो सरसों एवं राई का वनस्पति नाम होता है वो होता है बेशरिका स्पीसीज और कुल होता है इसका बेशरिकेसी। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बेशरिका स्पीसीज और कुल क्या होता है? बेशरिकेसी। तो अब बात करते हैं इसके महत्व की कि इसका महत्व क्या है, किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका महत्व है, रबी, ये जो है सरसों एवं राई रबी के मौसम में उगाई जाती है और इन फसलों को से जो है तेल प्राप्त किया जाता है। और मूंगफली के बाद इस फसल का ही स्थान है, क्योंकि मूंगफली के बाद जो है इस फसल का ही स्थान होता है। तेल का प्रयोग शरीर की मालिश के लिए और चमड़े और लकड़ी के सामान पर लगाने के लिए तथा साबुन और रबड़ के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी खली में 30 से 35% प्रोटीन पाई जाती है और सरसों में तेल की मात्रा 40% तक पाई जाती है। तो इसमें खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 30 से 35%। और सरसों में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 40% तक पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसमें क्षेत्रफल एवं इसका उत्पादन क्या है। तो क्षेत्रफल जो है इसका, भारत में लगभग 66.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर सरसों एवं राई की खेती की जाती है। कितने पर? 66.34 लाख हेक्टेयर भूमि पर राई की खेती की जाती है और 75 से 80 लाख टन उत्पादन किया जाता है। कितना? 75 से 80 लाख टन उत्पादन किया जाता है। और भारत में राई तथा सरसों को उगाने वाले राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं, जिनका उत्पादन सबसे अधिक करते हैं ये। अब बात करते हैं हम इसमें आगे कि इसकी जलवायु की आवश्यकता क्या होती है, इसमें जलवायु कैसी चाहिए। तो इसमें जलवायु की जो आवश्यकता होती है, सरसों एवं राई की फसलों के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ठंडे मौसम की फसलें होती हैं। तो इनके लिए रबी के मौसम की फसल होती है ये सरसों एवं राई, तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। बात करते हैं भूमि की कि इसे भूमि की कैसी आवश्यकता होती है। तो भूमि के लिए इसे चाहिए, सरसों एवं राई के लिए बलुई दोमट भूमि से लेकर मटियारी दोमट भूमि में उगाया जा सकता है। कैसी? बलुई दोमट से लेकर मटियारी दोमट तक इसे उगाया जा सकता है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच अच्छा होता है। तो पीएच मान कितना? 6.5 से 7.5। अब बात करते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियाँ। तो इसकी प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? उन्नतशील प्रजातियाँ, तो प्रजाति होती हैं इसकी 3 प्रकार की। तो भूरी जातियाँ होती हैं, एक पीली होती हैं, एक राई एवं सरसों की जो लाहा बोलते हैं वो होती हैं। तो पहले बात करते हैं इसमें कि भूरी सरसों की। तो भूरी सरसों BS2 पूसा कल्याणी, BSH1 नरेंद्र, माया, किरण, BA9 और आदि, इसमें और भी हैं, ये भूरी प्रजातियों की। अब बात करते हैं पीली सरसों की। तो पीली सरसों की जो होती है, टाइप 151, टाइप 42, K88 और YH24, UPY और वरुणा नंबर 3। तो ये प्रजाति होती है पीली। और पीली जाति जो है K88, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है इसकी। अब बात करते हैं राई की कि राई की प्रजाति कौन सी होती है। राई की होती है राई या राया जिसे बोलते हैं और लाहा बोलते हैं उसे। तो ये क्रांति, वरुणा और कृष्णा, रश्मि और प्रकाश, वरदान, वैभव, नरेंद्र राई, 8501, लाहा 101,
तो ये इसकी लाह की प्रजाति है, राई की प्रजातियाँ। बात करते हैं इसकी खेती की तैयारी किस प्रकार करते हैं। तो खेत की तैयारी करते हैं, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करते हैं। करने के बाद पाटा का लगाकर उसे भुरभुरा बना लेते हैं। तो उसके बाद इसकी बुवाई कर दी जाती है। अब इसकी हम देखते हैं बुवाई का समय और बीज की मात्रा कितनी होती है। तो बुवाई का समय जो होता है, अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें इसकी बुवाई हो सकती है, और या 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। अब बीज की मात्रा क्या होती है। बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए जो बीज की मात्रा होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये आवश्यक काफ़ी रहती है, 5 से 6 किलोग्राम। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक। खाद उर्वरक के लिए कैसी चाहिए। तो खाद उर्वरक के लिए गोबर की सड़ी या कंपोस्ट खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। जुताई से पहले तैयार मतलब खेत की तैयारी के समय ही उसे डाल देना चाहिए। बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस की कितनी, फास्फोरस की 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। पोटास की होती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस पोटास की जो मात्रा होती है वो सेम होती है देने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन की 80 से 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सिंचाई की, कि सिंचाई की किस टाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो सरसों या राई में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो प्रथम सिंचाई जो की जाती है बुवाई के 40 से 55 दिन के बाद, जब फूल निकलने लगे, फूल की अवस्था में, तो उस टाइम इसमें सिंचाई की जाती है। दूसरी सिंचाई की जाती है ये जब दाने भरते हैं, जब बलियों में दाने भरते हैं तो उस टाइम सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें रोग नियंत्रण कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें रोग जो है, सबसे पहला रोग है पौधे आद्र पतन रोग। तो ये रोग जो है बहुत हानिकारक रोग होता है। तो ये रोग फफूंद के कारण होते हैं। जो पौधा आद्र पतन है ये फफूंद के कारण होते हैं, और इस रोग के कारण बीज भ्रूण भूमि के बाहर अंकुरित होने से पहले ही मर जाते हैं। जब बीज से जो अंकुर भ्रूण निकलते हैं तो भूमि के बाहर अंकुरित आने से पहले ही वो मर जाते हैं। तो वो पौधा जम ही नहीं पाता, तो इस वजह से इसमें रोग लग जाता है। तो अब बात करते हैं जो पौध अर्ध गलन होता है रोग। अब इसकी रोकथाम किस प्रकार की जाएगी। तो इसकी रोकथाम की जाती है, बीज को 2 ग्राम केप्टान या कार्बोजिम से उपचारित कर बोना चाहिए, या कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इनका उपचार हो जाएगा। अब बात करते हैं सफ़ेद गैरुई, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोग है, ये भी अधिक लगता है इसमें। सफ़ेद गैरुई जिसमें सफ़ेद रंग के फफूंद ऐसे बन जाते हैं। तो ये रोग जो है फफूंद के कारण होता है। किसके, फफूंद के कारण होता है ये रोग भी। और इस रोग के कारण पौधे की निचली पत्तियां जो सतह होती है उसकी पत्तियों पर सफ़ेद फफोले जैसे पड़ जाते हैं। उन पर जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो सरसों की, तो उन पर सफ़ेद कलर के नीचे से फफूंदे से बन जाते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है और पौधे की जो पत्ती होती हैं वो अपना जो विकास है वो कर नहीं पाती। तो उस वजह से पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो अब रोगों के उपाय, तो उपाय किस प्रकार हैं। तो स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए, जो संशोधित बीज होते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, या फिर फसल को 0.2% इंडोफिल्टान या इंडोफिल M45 का छिड़काव करें। इससे इनका जो निवारण है या रोकथाम है रुक जाएगा ये। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण कि इनका कीटों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। तो कीट, जो सबसे पहला कीट है जिसे सरसों की आरा मक्खी कहते हैं कीट। तो सरसों की आरा मक्खी किसे कहते हैं। तो ये कीट होता है, ये बहुत हानिकारक कीट होता है। इस कीट की गिनाण भूरे मटमैले रंग की होती है। कैसे, भूरे मटमैले रंग की होती है, और ये पत्तियों में छेद कर कर खाती हैं पत्तियों को, और छेद कर कर पत्तियों को छलनी जैसी बना देती हैं। जो छलनी जैसी बना देती हैं तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सतह ही गिर जाती हैं।
अब इनकी रोकथाम किस प्रकार की जाएगी? 1.3% लिंडेन धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस दवाई का प्रयोग किया जाता है, तो इससे इनका रोग का निवारण हो सकता है। अब बात करते हैं माहू, जिसे चेपा रोग बोलते हैं, माहू या चेपा रोग। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं इसमें माहू या चेपा। तो माहू ये कीट भी सरसों एवं राई की फसल को बहुत हानि पहुंचाता है, बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। जो माहू होता है, चेपा, जो पौधे की सरसों का पौधा होता है तो उसकी पत्तियों पर चिपक जाता है, तो ये बहुत हानि पहुंचाता है। ये हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। कैसे छोटे छोटे रंग के कीट होते हैं? हरे रंग के। और शिशु व वयस्क दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं इसके कीट, माहू और चेपा के। अब इसका नियंत्रण 1 लीटर मेटासिस्टास 25 ईसी का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा क्राइसोपरलाकर्निया, जो परभक्षी कीट होते हैं, ये 10,000 अंडे को प्रति हेक्टेयर छोड़ना चाहिए। तो जो क्राइस्टोपरलाकर्निया जो परभक्षी होते हैं उन्हें 10,000 प्रति अंडे जो है प्रति हेक्टेयर में छोड़ देने चाहिए। तो उनसे उनका जो माहू और चेपा होते हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी उपज की, कि इसकी उपज कितनी रहती है। तो उपज रहती है इसकी, सरसों एवं राई की उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है इसकी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें इसे। जो आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसे आप ज्वाइन कर इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।